और टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं दावत देने जा रहा हूँ करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली तो बात यह है, मुझे ना तो तकरीर करनी आती है और ना ही मैंने कोई तकरीर की है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर कामरान साहब का, कि जिन्होंने दावत दी और दावत देने के बाद मुझे इसकी सदारत पे बिठा दिया। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने ये किया। बातें बहुत सी हैं जो इधर हुई और उनके ऊपर बात करना, अब एक तो आप सुनने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे, दूसरा इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। कुछ जो कुछ मुस्बत बातें हैं मैं उनकी तरफ इशारा कर देता हूँ। मैंने देखा यहाँ पे कि जो मुकाबले हुए लोअर लेवल पे, जैसे 5वीं जमात तक के लिए, उसमें जो लड़कियाँ थीं, बनात थीं, उन्होंने सुपीरियरिटी की, वो सबसे ज़्यादा थी। और उनमें दूसरों में भी लड़कों का तनासब को ज़्यादा रहा, लेकिन लड़कियाँ भी अच्छी रहीं। अगर तो ये लड़कियाँ कल ट्रेनर बने फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डॉलर बनाने के लिए बने तो फिर हमारे मुल्क के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सही ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रेनर बनाएं, वो तरबियत करने वाली हों, उनको पता हो कि तरबियत कैसे करनी है और तरबियत का मतलब क्या है। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट की इन्होंने तकरीर की, हमने कभी चाहा नहीं कि हम कश्मीर ले लें। जब हमने चाहा ही नहीं तो लेते कैसे? इंडिया के जर्नल से पूछा गया कि तुम्हारी इतनी बड़ी फौज कश्मीर में है, उसका खर्चा कैसे पूरा करते हो? कहते कोई मसला ही नहीं। तो कैसे? एक फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान वाले, में 7 अरब रुपया दे देते हैं। हमारे ये पाबंदी, आप थोड़ा सा पहले जाएं, इमरान खान के दौर से पहले यहाँ अमन की आशा के प्रोग्राम हो रहे थे, इंडिया के ड्रामे हमारे चैनलों पे चल रहे थे, इंडिया की फिल्में हमारे सिनेमा पे लग रही थी। क्या हो रहा था? वो पैसा कहाँ जा रहा था? क्या हमें गौर नहीं किया? आके ये इमरान खान ने बंद कराया, लेकिन हमें तो नजर ही नहीं आया। हमें कैसे नजर आता? हम तो हैं उसको यहूदी बनाने पे तुले हुए हैं, हम तो इस बात पे तुले हुए हैं कि हमने ये करना है। हमने में मुल्क नहीं सोचा। उसने कहा पौधे लगाओ, किस लिए? ओ भाई, आपसे साफ हवा में सांस लो, आपके लिए पौधे होंगे, साफ हवा होगी, मौसम बदलेंगे, मौसम अच्छे होंगे। किन के लिए? जिसके लिए ऐसी है उसको तो कोई परेशानी नहीं है, और परेशानी तो इनको है जिनके लिए ये गर्मी का मौसम है और जिनके पास नहीं है। डैम बनाए, आते ही जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनका दौरा किया, कहा मेरी कमीशन दे दो, और बंद करा दिया। 2023 में उस डैम ने बंद जाना था। पता कर लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। असल मैं इससे ज़्यादा ऐसी टच नहीं देना चाह रहा। आगे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में थोड़ा सा कर देता हूँ। ये जो मईशत वाली बात है, ये ठीक नहीं है। कभी भी मुसलमानों की मईशत, जब तक हम जंगें जीतते रहे, बाकी जब जानते हारते रहे उसके बाद छोड़ दें, मुसलमानों की मईशत ठीक नहीं थी। बदर से शुरू कीजिए और आ जाइए हजरत उस्मान के दौर तक। कब थे आपके पास कुफार के ज्यादा पैसे, कुफार से ज्यादा असला? कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो फिर कैसे जीत गए? ये बात हमने नहीं सीखी, हमने नहीं समझी, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने समझ ली, मायरन ने। जब उसने अपने
घर के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठकर एक बहुत बड़ी असले की डील की और उसके बाद उसके ऊपर असेंबली में बहुत रोला मचा कि तूने तो मुल्क को गिरवी रख दिया है असले के लिए। और उसने सारी वो तनकीद बर्दाश्त की और कोई जवाब नहीं दिया। जब वो उधर से ओहदे से ख़त्म हो गई और उसके बाद एक सहाफ़ी ने से पूछा कि तुझे डर नहीं लगा था कि तूने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था? उसने कहा मैं एक बात बता देती हूँ तुम्हें, मेरी ज़िंदगी में ना किसी को बताना। वो बात क्या थी? उन्हें क्या आज दुनिया को ये मालूम है कि मुसलमानों ने अपने पहले इतने सालों में इतने 1000 मील पर कब्जा कर लिया था। उनको ये मालूम नहीं है कि उनके नबी जब जा रहा था तो उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो चिराग में तेल डाल लेता, लेकिन उसकी दीवार पर 17 तलवारें लटक रही थीं। दुनिया उन तलवारों को और उसकी फतूहात को याद करती है, ये नहीं बताती कि उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं था, वो तो 3-3 दिन भूखा रहता था, उसके घर में तो 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, वो सिर्फ खुश्क अनाज खा के ज़िंदगी गुजारते थे। लिहाजा मईशत प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब जिन लोगों ने मईशत ख़राब की, हम आज भी उनके साथ हैं, हम आज भी उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। और मईशत ख़राब होने में बहुत बड़ा जो काम किया है कि हमने अपने स्टाइल को नहीं बदला। पाकिस्तान बन गया कुछ भी नहीं, लेकिन वो जाहिर है। और ऐसे ही है दूसरे भी, ये बढ़ता गया। और हमारे मुल्क में जो एक बहुत अच्छा काम जो भुट्टो साहब ने कहते हैं किया, उसने हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब लाया। वो क्या था कि जी इफरादी हुकूमत हम बाहर भेज देते हैं। क्या हुआ? उन लोगों ने आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं बाहर जा नहीं सकता था, मैंने करप्शन शुरू कर दी। ये बात आज की नहीं है। हज़रत उमर के दौर में किसी ने 2 मंजिला घर